हेलो एवरीवन। तो माय नेम इज अमन यादव, ठीक, फ्रॉम अमन अकेडमी, जो मेरी खुद की कोचिंग सेंटर है। ठीक है, तो आज जैसा कि हमने बोला था कि आप लोगों की कक्षा 9 की और 10 की मैथ और साइंस की क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो आज हम क्लास 9th कक्षा 9 की मैथ की क्लास शुरू करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है संख्याएं। ये संख्याएं, तो संख्याओं के बारे में हम पहले बेसिक नॉलेज लेंगे, जैसे कि ये जो है संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ देख लीजिए आप, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, सम, विषम। तो सभी पहले संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी सीखेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं। ठीक, तो पहले इस चैप्टर को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो से हम उसके एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस, फॉर्मूले, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, यही हमारा देख ही रहा होगा कि हमारा फोटो है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हिंदी माध्यम से है, ये है यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए है कक्षा 9। अभी जो इंग्लिश मीडियम के क्लासेस हैं वो अलग वीडियो, उसकी वीडियो अलग से आएगी। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये है, पहले डिफिनेशन पढ़ के फिर उसको डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन है, संख्याएं वे संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, या फिर एक से शुरू होने वाली धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए, वस्तु को अगर गिनेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं, ऐसे हैं। ठीक है, इसको काउंट करेंगे तो माइनस से तो काउंट करेंगे नहीं ना। कैसे काउंट करेंगे, जीरो से थोड़ी स्टार्ट करते हैं गिनती। गिनती कब से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसे ही जो गिनती करते हैं वही सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, 1 2 3 4 5। इसके आगे भी सारी संख्याएं होंगी, बट जो स्टार्टिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा और 1 के सभी आगे वाली संख्याएं होंगी। उन सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और उसके बाद आता है अगला टॉपिक, पूर्ण संख्याएं। तो इसका डिफिनेशन है, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को क्या बोला जाता है, होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर लिख दिया है ऑटोमेटिक, बट इसको मतलब हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसमें दिया है, इनमें से कोई भी डेसिमल या भिन्न का प्रयोग नहीं होता, यानी कि जितनी भी डेसिमल वाली संख्याएं हैं और भिन्न वाली संख्याएं, उनका प्रयोग नहीं होगा। लाइक दैट, इसमें देखिए, तो उसमें क्या था, 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसमें क्या स्टार्ट होगा, इसमें स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 और डैश 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 डैश, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है कि वो 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। बाकी सारी चीजें इसमें दोनों में सेम होती हैं। और इसमें जो लास्ट वाली लाइन बोला है ना, इनमें से कोई भी दशमलव या भिन्न में नहीं होगा। जैसे कि अगर आ गया 3/5, तो ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, ये भिन्न वाली संख्याएं इसमें प्रयोग नहीं होती हैं, इसमें नहीं ली जाती हैं। और अगर ले लिया 4.5, तो ये वाली चीजें भी इसमें नहीं होती हैं। ये इसके लिए ये वाली चीजें इसमें नहीं ली जाती हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे होता है। क्लियर? तो इसके बाद अगर इसमें कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप देख सकते हैं, अभी एक बार और रिपीट करेंगे, देन क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट बचा रहेगा तो। इसके बाद अगली संख्या है हमारी पूर्णांक। तो सिंपल सी बात है, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। एक ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्ण संख्याओं के समूह में आती है, जिसमें शून्य भी शामिल है। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे 1 2 3 4 और डैश डैश, ये रहेगा इनफाइनाइट तक। उसके बाद -1 -2 -3 -4
और डैश 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 ये भी रहेगा माइनस वाले इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसमें जीरो भी शामिल होता है, देख लीजिए जीरो लिखा हुआ है, शून्य भी शामिल होता है। तो इन सारी संख्याओं को क्या बोला जाता है, सॉरी ये यहां तक रहेगा इधर, तो इन सारी संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्णांक। आई बात समझ में। इसमें भी जो भिन्न वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या है, इन सब का प्रयोग नहीं होगा। इसमें सिर्फ ऐसी सिंपल संख्याएं, धनात्मक संख्याओं का समूह, ऋणात्मक संख्याओं का समूह और जीरो भी शामिल होता है, ऐसी संख्याओं को बोला जाता है पूर्णांक, ठीक है। तो अगला टॉपिक है, अगला है परिमेय, ठीक है। अब इसमें देखते हैं परिमेय का जो बेसिक डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब कि किसी भी संख्या को पी बटे क्यू, इंग्लिश में अपॉन बोला जाता है, हिंदी में हम लोग बटे बोलते हैं, तो पी बटे क्यू, और जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा 3/5 माइनस 6/17, प्लस में हो या माइनस में, हमें उससे मतलब नहीं है, बस वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद की चीजें हैं जैसे कि 5, दिखने में ऐसा लग रहा है ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन इसके अपॉन में 1 तो हम लगा सकते हैं ना, तो ऐसी संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और उसके बाद देखा जाएगा कि ये 6 है या फिर -17 है, तो ये सारी चीजें भी आगे बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी। तो ये एग्जाम्पल है किसके, परिमेय संख्या के। इन सारी संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। और जस्ट अपोजिट इसका होता है, परिमेय हो गया। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, तो वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए इसका एग्जांपल ऐसा लिया जाता है कि रूट वाली संख्याएं ले लो जिनको हम बाहर ना निकाल पाए, जैसे कि √2, √6 और √5, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तो पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसीलिए ये सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो देखिए भैया सिंपल सी बात है, वे सभी संख्याएं जिन्हें एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जो ऐसे बना होता है कि एक ऐसे रहेगा और बीच में 0 रहेगा, इधर 1 2 सॉरी ये नहीं रहेगा, 1 2 3 डैश ये रहेगा इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 -4 ये भी डैश इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, ऐसा मतलब ये होता है हमारा संख्या रेखा। ये तो हमने बस आपको दिखाने के लिए बता दिया, अभी जब चैप्टर वगैरह में इसका प्रयोग होगा तो इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी बस समझना ये है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ये ऐसे नॉर्मली डेफिनेशन दिया था, तो जो कि मेरा डेफिनेशन है, मैं बच्चों को समझाने के लिए जो बताता हूँ वो ये है कि जितनी भी परिमेय संख्या हमने पढ़ी ना अभी, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं पढ़ी, सारी संख्याओं को मिला के, जितनी भी संख्याएं अभी हमने पढ़ी हैं सारी संख्याओं को मिला के जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर मेरा मानना यह है कि ऐसी संख्याएं जिनका हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, गिनने में, ये करने में, वो करने में, प्लस माइनस कर दें, गुणा भाग कर लें, तो इन सारी संख्याओं को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें 3/5 भी आ जाएगा, √6 भी आ जाएगा, और 2 भी आ जाएगा, -17 भी, सारे प्रकार की 0 भी इसमें आ जाएगा, सभी प्रकार की संख्याएं इसमें शामिल हो जाएंगी जिनको हम अपने रियल लाइफ में कभी भी यूज कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, जिसका हम उन सबको क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है काल्पनिक संख्या। जैसे वो नाम से था, उसका नाम क्या था, वास्तविक, जो वास्तव में हो, रियल में हो, उसे क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। उसका तो इंग्लिश नाम भी रियल नंबर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। अब देखिए इसका नाम है काल्पनिक संख्या। क्या नाम है, काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जैसा इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग देखिए
क्योंकि इसका नाम है काल्पनिक, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ हम सोच सकते हैं। जैसे कि अभी हम सोए रहते हैं तो हमें सपने आते हैं, वो सिर्फ सपनों में है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जरूरी नहीं है कि वो रियल में एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ होता है, ये इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये नंबर्स हम रियल में देख नहीं सकते हैं, रियल में इसका यूज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ काल्पनिक संख्या होती है। देखिए डेफिनेशन इसका, गणित में एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बेसिक वाली सबसे अच्छे एग्जांपल्स जो आते हैं ना, आप देखेंगे, देखिए पहले एग्जांपल देख लीजिए, फिर इसका डेफिनेशन समझ में आएगा। जैसे कि अंडर रूट में -15, अंडर रूट में -3, तो इसमें इन सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि अगर इसको रूट से बाहर निकालने का भी हम प्रयास करें, मान लीजिए -9 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक, लेकिन ये जो माइनस है ना, माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा। आप देख लीजिए इसको कैसे कर सकते हैं, -3 गुणे 3, अरे यार 3 का पेयर बनेगा ना, माइनस का थोड़ी बनेगा, 3 मान लीजिए बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर -1 बच जाएगा, इसीलिए ये क्या करती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्याएं। आया समझ में, ठीक। और इसमें देख लीजिए इसका पहले जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है, पावर में 2, चलिए वर्ग करते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई, देखिए इसका वर्ग करेंगे, जब वर्ग करिए, अब जो वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर देगा, काट देगा, यानी कि ये वर्ग वाला पावर में जो 2 है, ये रूट को, करड़ी को हिंदी में करड़ी बोला जाता है, तो इस करड़ी को क्या कर देगा, रूट स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा और हमारी संख्या बचेगी सिर्फ -15। देखिए डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, जिसका वर्ग करने पे संख्या एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, तो ऋणात्मक मान आ गया, यह आ गया कि नहीं, -15, इसीलिए ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्याएं। आई बात समझ में, ठीक। तो अगला टॉपिक देखते हैं, सम संख्या। देखिए अगला टॉपिक है सम संख्या, ये तो आई थिंक क्लास 2-3 से स्टार्ट कर दिया जाता है, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। आई बात समझ में, तो देखिए पहले पढ़ लीजिए फिर समझाते हैं आपको। वे पूर्ण संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेषफल 0 बचता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 से जो संख्या ना पूरी कट जाए, अगर हम भाग, ऐसी संख्या जिसमें 2 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल नहीं बचना चाहिए। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 16 एग्जांपल, सॉरी कलर चेंज कर दे थोड़ा, तब अलग दिखेगा, आ जाओ यार, चल ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं क्या, 15, चलिए 15 लेके हम एक बार देखते हैं, चलो डिवाइड करो, 2 7 या 14, मतलब 2 सत्ते 14, और 14 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा है, ये तो शेषफल 1 बच गया, और हमें शेषफल क्या बचना था, 0, तो ये तो गलत है ना भैया, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये हमारा सम संख्या नहीं है। अब आगे देखिए, जैसे आ गया 18, ठीक, और 2 से जब भाग देते हैं तो 2 9 18, ये देखिए ये पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, इसलिए ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे कि एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 ऐसे डेस इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए हो गया, जिसका शेषफल 0 बचता है या पूरी तरह कट जाता है, वो संख्या हमारी सम संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है विषम संख्या, इसमें यह है कि ऐसी संख्याएं जिनमें अगर हम 2 से भाग देना, या देखिए जो यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, बट इसका जो रहेगा ना, दो से, ठीक है, उसको देख लेंगे। तो ऐसी संख्या वे पूर्ण संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है और भाग देने पे हमें सॉरी हमेशा शेषफल बचता है। शेषफल कितना बचता है उससे हमें मतलब नहीं, हाँ 1 बचता है, क्योंकि सिंपल सी बात है,
अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल ज्यादा से ज्यादा क्या बच सकता है, या नहीं बचेगा या तो 1 बचेगा। और अगर उससे ज्यादा जाता है, 2 जाता है, तो 2 अगर जाता है तो ये हम कटा देंगे ना, तब शेषफल थोड़ी बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमेशा शेषफल 1 बचता है, ये हम लिख सकते हैं। अगर समझ में, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या, चलिए भाग देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। इसके एग्जाम्पल इसके होंगे जो 2 से नहीं कट पाते हैं, जैसे 7, 9, 11, और इसके पहले भी हो सकता है 5, 3, अगर समझ में ये 13 और 15 और 17 डैश डैश डैश। इसका देखिए अभी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 17 आ गया, 2 × 16 कितना आया, 1 आया। देखिए शेषफल बच गया कि नहीं, 1 शेषफल बच गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, विषम संख्या। अगर समझ में क्लियर। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, एक ही अंतर है, जो है कि दोनों में 2 से ही भाग करेंगे। भाग करने के बाद अगर शेषफल नहीं बचता है, शेषफल नहीं बचेगा तो वो सम संख्या होगा, अगर शेषफल बच जाएगा तो वो विषम संख्या होगा। आई समझ में क्लियर, ठीक। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या भैया, इसको इंग्लिश में, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आराम से डिफाइन करते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को बोला जाता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आ गया 9, 9 किससे कैसे कटेगा, 9 कटेगा 1 से, 3 से, 9 से। भैया खुद से और 1 से, इन दोनों के अलावा एक तीसरी संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, भाज्य संख्या। आया समझ में। अगला देखते हैं, जैसे एग्जांपल में आ जाएगा 16, तो ये किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 5, 6, 7, 8 से कटेगा, और 16 से कटेगा। भैया यहाँ भी देखिए खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, उसके अलावा इतनी सारी संख्याओं से भी कट रहा है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। क्लियर, ठीक। एक बार इसको भी देखिए, दोनों में अंतर फिर बताते हैं आराम से। और देखिए अभाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या है ना उससे जस्ट मिलता जुलता होता है कि वे संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, जो पहले खुद से कट जाए और सिर्फ 1 से कटे, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए केवल एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल इसके बारे में लेते हैं कि वे प्राकृतिक संख्या, कुछ भी एग्जांपल पहले ले लेते हैं। 7 देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से। या देखिए भैया 1 से कट रहा है और सिर्फ से खुद की संख्या से, 1 से और खुद से, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 13, ये भी 1 से कटेगा और 13 से, ये भी खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ऐसी संख्याओं को भी क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या। आइए समझ में। तो एक बार दोनों में अंतर देख लीजिए ध्यान से, दोनों एकदम मिलता जुलता है। तो इसमें देखिए ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो वो अभाज्य संख्या है। और ऐसी संख्या जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, उसके अलावा भी अदर संख्याओं से कट जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, भाज्य संख्या। आइए समझ में। डेफिनेशन वगैरह, एग्जांपल वगैरह आप देख सकते हैं, डेफिनेशन आप नोट करना हो तो वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला डेफिनेशन देखते हैं। अगला डेफिनेशन है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो पहले नाम से देखते हैं, नाम इसका क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह, तो अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कक्षा वगैरह में ना बोला जाता है सहपाठी, जो क्लासमेट है ना उसको हिंदी में सहपाठी बोला जाता है, या साथी वर्ड तो सुने होंगे बहुत लोग कि तुम्हारा साथी ये है वो ऐसे, तो वैसा ही है। तो इसका मतलब ये है ना कि इसमें अकेली संख्या को डिफाइन नहीं करेंगे, जब भी डिफाइन करेंगे कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, साथी होने चाहिए ना पार्टनर्स, तभी इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, उन 2 संख्याएं आ गई है भाई, यही बता रहे थे बस। 7 और 9 में से 2 संख्याएं हैं, 7 और 9 में से 2 संख्याएं हैं, 9 और 7 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 में से 2 संख्याएं
उन दो संख्याओं के जोड़े को कहते हैं, किसके जोड़े को आगे डिफाइन किया गया है, जिसका महत्तम समापवर्तक केवल एक होता है। इसका मतलब है कि एक के अलावा इन दोनों संख्याओं में कोई अन्य कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो अगला है, पहले तो हमें दो संख्या लेनी है, पहली बात ये है। ठीक है, और उन दो संख्याओं में मस महत्तम समापवर्तक जिसको HCF भी बोला जाता है, ये देखिए HCF, ये चीज ये। ठीक है, तो HCF लें या महत्तम समापवर्तक, हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में वही मतलब है। तो ये करने पे कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक है, अगर एक आता है तो वो क्या है, सहभाज्य संख्या, और अगर उसके अलावा और कुछ भी आ जाए तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे देखिए 9 और 16, इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड, 9 का गुणनखंड हो जाता है 1 हो जाता है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ठीक है, और ये जो 16 है, 16 का क्या आता है गुणन, 1 है, 2 है, 4, ये बराबर का चिन्ह है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16। इसमें क्या क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही तो है जो कॉमन है दोनों में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सहअभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। हाँ, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, उस सहअभाज्य संख्या होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य हो, वो संख्या अभाज्य हो चाहे मत हो। जैसे 16 देखिए अभाज्य नहीं है, 9 भी अभाज्य नहीं है, वो हो चाहे मत हो, उससे हमें मतलब नहीं है। उन दोनों को जब साथ में ले लेंगे तब उसका कॉमन गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक, तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपका सारा टॉपिक खत्म है। बेसिक, जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें हमें याद होनी चाहिए, जो चैप्टर इन सभी का चैप्टर में यूज होगा। अभी पहले चैप्टर में ही ना वास्तविक संख्या बोलेगा या और कुछ भी बोल देगा, भाज्य बोल देगा, ये बोल देगा, तो पहले उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए, तब तो हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में इन सभी का डेफिनेशन हमने क्लियर कर दिया। और ये ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर में यूज होगा, ये सभी चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हर जगह यूज होगा, इसलिए हमने पहले इसका डेफिनेशन सारा क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट है या कुछ मेरे टीचिंग मेथड में कुछ भी इंक्रीज करना है तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं, बिंदास आपका सजेशन माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।